हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैके। तो गाइस, आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है व्यावसायिक हिंदी पर। ठीक है, जो हमारा बीए और बीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, बीए बीएससी जो हमारा कोर्स में जो हमें व्यावसायिक हिंदी मिला है। तो गाइस, आज हमारा व्यावसायिक हिंदी का पेपर भी है और मतलब आप सबके व्यावसायिक हिंदी का पेपर है और उसी से रिलेटेड वीडियो है। तो गाइस, 5 मिनट 10 मिनट समय निकालकर इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको लिखने में परेशानी न हो। तो जो व्यावसायिक हिंदी का पेपर होगा गाइस, वो क्या होगा? रिटेन में होगा, इतना ध्यान दीजिए। तो 10 क्वेश्चन होंगे और जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो गाइस, व्यावसायिक हिंदी सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? व्यावसायिक हिंदी में दिया है ज्ञान के विविध स्रोत, मतलब ज्ञान के विभिन्न स्रोत, ज्ञान के कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो अगला देखते हैं नीचे हमें क्या दिया गया है। तो गाइस, ये वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो आप हमारे लिए थोड़ा सा लाइक, कमेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब और सभी जगह शेयर कर दीजिए। तो गाइस, दिया है कि ज्ञान की अवधारणा कहलाती है समझ बोध। ठीक है, ज्ञान की अवधारणा क्या कहलाती है? समझ बोध कहलाती है। क्या? समझ बोध कहलाती है। इसका आंसर क्या होगा? यदि पूछ लिया कि ज्ञान की अवधारणा क्या कहलाती है? समझ बोध कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है? ज्ञान। क्या है ज्ञान? किसी वस्तु, ज्ञान मतलब किसे कहते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, शिक्षा, अनुभव और कौशल के जरिए जो हमारा ज्ञान प्राप्त होता है, हम क्या कहते हैं? उसे ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान मतलब नॉलेज कहते हैं। तो इसी की तरह हम नीचे देखते हैं ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं। ज्ञान के गाइस कितने प्रकार होते हैं? ज्ञान के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? आगमनात्मक ज्ञान और प्रयोगमूलक ज्ञान और क्या दिया है? प्राक अनुभव ज्ञान। ठीक है, एक ज्ञान क्या होता है? प्रयोग के द्वारा प्राप्त होता है, एक ज्ञान अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है, एक ज्ञान आगमनात्मक मतलब जो दूसरों से हम लेते हैं ज्ञान, उससे प्राप्त होता है। तो अगला देखते हैं नेक्स्ट, मतलब हमारा क्या दिया है कि ज्ञान के कौन कौन से स्तोत्र हैं, मतलब उनसे जुड़े कड़ियाँ कौन कौन सी हैं। तो हम मतलब ज्ञान हमें कई चीज़ों से मिलता है, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ज्ञान के स्रोत मतलब ज्ञान हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे? प्राकृतिक और पुस्तक से भी ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रियाँ, अनुभव और साक्ष्य, तर्क, बुद्धि, अंतर्ज्ञान, जिज्ञासा, क्या दिया है? अध्यस्त और संवाद। ठीक है, इन सभी 9 चीज़ों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आप क्या लिखेंगे? ज्ञान के स्रोत कितने हैं? 9 हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन में देखिए दिया गया है हमारा, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और दिया है ज्ञान के क्षेत्र, मतलब ज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो संसार के सभी तत्व ज्ञान के विषय हो सकते हैं। तो हमारे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ज्ञान से रिलेटेड या ज्ञान से रिलेटेड जितने भी बुक्स, किताबें हैं, वो सभी ज्ञान के क्षेत्र हो सकते हैं। इतना आप ध्यान में रखिए, माइंड में आप इसे मतलब स्टोर करके रख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यह है क्षेत्र के आधार पर ज्ञान के कितने भेद हैं। तो आप क्या लिखेंगे? क्षेत्र के आधार पर ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे विशिष्ट ज्ञान। कितना है? पहले क्या है? विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, शिक्षण करना। ठीक है, शिक्षा करना, शिकस्ती कार्य करना, पाक दिया है, पाठशास्त्र और इंजीनियरिंग आदि। ठीक है, विशिष्ट ज्ञान किसे कहते हैं? इन 3 चीज़ों को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट। मतलब विशिष्ट का मतलब कि मतलब विस्तृत ज्ञान। ठीक है, विशिष्ट मतलब उनके बारे में अंदर से पूरी तरह जानकारी हो, थ्योरेटिकल तरीके से। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया है सामान्य ज्ञान। जो सामान्य ज्ञान क्या होता है हमारा गाइस? सामान्य ज्ञान किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? सामान्य व्यवहार, जैसे चलना, बोलना, सामाजिक संबंध स्थापित करना। ठीक है, इसे हम सामान्य ज्ञान कहते हैं। बोल चाल, रहन सहन, किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? जनरल नॉलेज, मतलब सामान्य ज्ञान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया है अगला में हमें ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं। तो ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं? शब्दकोश हैं, डिक्शनरी। ठीक है, विश्वकोश हैं। ठीक है, वर्ड कोश। ठीक है, और साहित्य कोश और क्या है? वेब लिंक। ये क्या है? चारों ज्ञान के स्रोत हैं। तो नेक्स्ट क्या है? शब्दकोश किसे कहते हैं। तो आप क्या बताएंगे? शब्दकोश एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भाषा के सभी शब्दों का श्रृंखला मतलब कड़ी तरीके से संचय तथा हर एक का अर्थ, उच्चारण, उत्पत्ति, व्याकरण, वर्तनी परिभाषा का तथा प्रयोग करके स्पष्ट किया हो, उसे हम शब्द या डिक्शनरी कहते हैं।
ठीक है। आप इसी को शब्दकोश के बारे में लिखेंगे हिंदी में। तो यहाँ पर दिया है कि शब्दकोश के तत्व कौन कौन से हैं, मतलब उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो आप क्या बताएंगे, अर्थ हैं, उच्चारण है, और क्या है, उत्पत्ति और व्याकरण और प्रयोग। क्या है, पहला क्या दिया है, अर्थ दिया है। शब्दकोश के तत्व कौन कौन से हैं, क्या लिखेंगे, अर्थ, उच्चारण, उत्पत्ति, व्याकरण और प्रयोग। क्या है, ये पांचों चीज़ हैं। क्या हैं, अर्थ हैं, उच्चारण है, उत्पत्ति हैं, व्याकरण है और प्रयोग। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट में दिया है कि शब्दकोश के प्रकार कौन कौन से हैं। तो क्या लिखेंगे, सामान्य शब्दकोश, विशिष्ट शब्दकोश, एक भाषाई शब्दकोश मतलब मोनोलिंगु का दिया है, लिंगुअल, ठीक है, बहुआयामी शब्दकोश, मल्टीलिंगुअल, ठीक है, चित्रकोश शब्दकोश, ठीक है, और क्या दिया थी, मतलब समानार्थी कोश, समानार्थ या क्या दिया थी, कोश, ठीक है। ये 6 होते हैं शब्द के प्रकार। तो आप इनमें से कुछ भी लिख देंगे तो आपको नंबर जरूर मिला। इनमें पास होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, दिया है क्या दिया है, विश्वकोश। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, विश्वकोश। देखिए तो विश्व क्या होता है, विश्वकोश शब्दकोश किसे कहते हैं, विश्व भर के विशिष्ट ज्ञान का क्रमबद्ध भंडार जिसमें तथ्यपटक जानकारियाँ सम्मिलित हो, उसे हम विश्वकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व के विशिष्ट ज्ञान का शब्द क्रम भंडार जिसमें व्यापक जानकारियां सम्मिलित हो, उसे हम विश्व शब्दकोश खंड कहते हैं। विश्वकोश की विशेषता क्या है, विश्वकोश की क्या विशेषता है, वर्णमाला के अनुसार और शाब्दिक अर्थ बजाय तथ्य आधारित ज्ञान, ठीक है, मतलब कोई उसका मतलब नहीं हो फिर भी ज्ञान लेना चाहिए, और विस्तृत और तथ्यात्मक जानकारी। तो ये होते हैं शब्द की विशेषता। नेक्स्ट क्या है हमारा कि नेक्स्ट में क्या दिया गया हमारा, विश्वकोश के क्या दिया है, उच्च दिया, ठीक है। विश्वकोश के कौन कौन से होते हैं, नेचुरली हिस्टीरिया, ठीक है, और क्या दिया है, इन साइंस मल्टोपीडिया ब्रिटानिका, ठीक है, 1718। तो गाइस क्या दिया है, अग्निपुराण, अग्निपुराकार, और क्या दिया है, निधुंट धंतवरी, और क्या दिया है, छत्रीभूत कुमुदेन्तु मुनि जैन ऋषि, ठीक है, हिंदी ज्ञान कोश, नगरी पचारणी, प्रतिज्ञा सभा। तो ये होते हैं विश्व शब्दकोश के जो कड़ियाँ हैं छोटी छोटी वो हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले में क्या दिया है हमारा कि साहित्य कोश, जो हमारा साहित्य कोश होता है, साहित्य कोश है, ठीक है, साहित्य कोश इसे हम कहेंगे। तो साहित्य कोश क्या दिया, साहित्य कोश ने साहित्यिक शब्दों की परिभाषाएं, व्याकरण, प्रयोग तथा अन्य जानकारियां दी जाती हैं होती हैं, ठीक है। साहित्य कोश में साहित्य शब्दों की भाषाएं, परिभाषाएं, व्याकरण, प्रयोग तथा अन्य जानकारियां दी गई होती हैं। इसके अलावा साहित्य विविधाओं, काल क्या दिया है, वाद, प्रवृत्तियों और तकनीकी संबंधी तथ्यात्मक जानकारी भी शब्दकोश, साहित्य कोश के अंतर्गत मतलब सम्मिलित होती हैं। मुख्यतः यह शब्दकोश और विश्वकोश दोनों सम्मिलित रूप होता है, मतलब जो विश्वकोश शब्दकोश है और साहित्य शब्दकोश है, दोनों का मतलब मिक्सचर, मल्टी होता है, मल्टी डाइमेंशनल होता है, मतलब दोनों का मिक्सचर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दिया है, साहित्य शब्दकोश के तत्व कौन कौन से हैं। तो हम क्या बताएंगे, साहित्य शब्दकोश की परिभाषाएं, व्याकरण, प्रयोग और तकनीकी उपयोग। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला क्या दिया है, दिया है साहित्य शब्दकोश के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो हम क्या उदाहरण में कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे अमर कोश, अमर सिंह, ठीक है, अल्फोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेचर, टामर्स, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है। हम मतलब कोई भी, अब दिया है पचमा, देख लीजिए, नामवाची शब्दावली, हम मतलब इनमें से कोई भी हम शब्दकोश की जो क्या है उदाहरण है लिख सकते हैं। क्या ये समाज विज्ञान कोश 2013, क्या दिया न्यू की वर्ड्स 2005 दोनों बैनर, ठीक है। यहाँ पर हम शब्दकोश के कोई भी लिख सकते हैं। देखिए मैं दिया है हिंदी साहित्य ज्ञान शंभुनाथ और भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, हम कोई भी लिख सकते हैं शब्दकोश। नेक्स्ट क्या है हमारा शब्दकोश में गाइस, तो साहित्य शब्दकोश
में कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो अगला कि यह ऑनलाइन साहित्य कोश क्या है हमारा, क्या दिया है, कविता कोश और ग्रंथ कोश। क्या है, कविता कोश और ग्रंथ कोश। इनकी वेबसाइट क्या है, देखिए यहाँ पर इनकी वेबसाइट भी लिख दी गई है। तो कविता कोश और क्या दिया है, ग्रंथ कोश, ये दोनों हम लिख सकते हैं। अगला देखिए दिया है वेब लिंक। क्या होता है इनका वेब लिंक, हिंदी समय, तो हिंदी समय .com, www.hindisamaye.com। और नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट दिया है अकादमिक, तो देखिए हिट टॉप दिया है यहाँ पर, ORG भी देखिए इसका दिया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। प्रोजेंट दिया है, प्रोजेंट ग्रेजुएट वर्ग दिया है, ई पुस्तकालय दिया है, www करके दिया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। तो दिया है ऑनलाइन कोर्स क्या क्या है हमारे, ऑनलाइन कोर्स दिया है OMOOC, ठीक है। और दिया है देखिए यहाँ पर अच्छे से लिखा नहीं गया है, सॉरी माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है ऑनलाइन कोर्स इसके, और स्वयं www.swayam.com, गवर्नमेंट इन दिया है, वजाइश दिया है, ठीक है, वेदांतु दिया है। ये सभी क्या है, ऑनलाइन कोर्स है, मतलब इन सब के माध्यम से ऑनलाइन, जो बायजूस है, ठीक है, वेदांतु है, डाउटनट है, ये सब क्या है, ऑनलाइन कोर्स हैं। तो अगले नेक्स्ट देखते हैं, यूट्यूब भी है। क्या है, यूट्यूब भी है और शैक्षिक एजेंसियां भी हैं, ये सभी क्या है, ऑनलाइन कोर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या हमारा, पत्रकीय लेखन, मतलब पत्र लेखन। मूलतः समाचार पत्र संवेक्षण के लिए किए जाने वाले विविध कार्यपाई लेखन को हम पत्रीय लेखन कहते हैं। पत्रीय लेखन के स्वरूप कौन कौन से, समाचार लेखन और संपादकीय लेखन, विशेष रिपोर्ट और खोजी पत्रिका, और क्या दिया है, फीचर लेखन, स्तंभ लेखन, विशेषणात्मक लेखन। तो ये हैं 6 हैं इनके स्वरूप। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, समाचार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, समाचार को अंग्रेजी में हम न्यूज़ कहते हैं, तो सभी जानते हैं। इनकी शैली क्या होती है, विवरणात्मक होती है, और यह तथ्य पर आधारित होते हैं, तथ्य मतलब किसी भी घटना पर आधारित होते हैं। समाचार में 6 प्रकार होते हैं। क्या, समाचार के 6 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, क्या मतलब वाट, क्या कब मतलब वेन, कब हुआ, कहाँ मतलब कहाँ हुआ, कौन मतलब कौन था, क्यों मतलब वो ऐसा क्यों हुआ, कैसे मतलब ये कैसे हुआ। ये क्या होते हैं 6। क्यों देखा दिया है, क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों और कैसे। ये क्या होते हैं, समाचार पत्र के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो महत्व और लेखन की दृष्टि से समाचार पत्र कितने प्रकार करते हैं, मूलतः पिरामिड के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्या, जो हमारा समाचार पत्र है क्या है, महत्व और लेखन, क्या दिया है, महत्व और लेखन की दृष्टि से समाचार मूलतः क्या दिया है, उत्तर पिरामिड के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, उल्टे पिरामिड के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो कौन से, इंट्रो मतलब आमुख, हम मतलब किसी का जब इंट्रो लेते हैं, बॉडी मतलब बॉडी लैंग्वेज, क्या दिया, समापन मतलब उनका एंड। तो ये तीनों चीज़ों पर काम करती हैं हमारे उल्टे पिरामिड के सिद्धांत पर जो समाचार पत्र है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दिया है समाचार पत्र के अंग कौन कौन से हैं। हेडलाइंस, सुर्खी शीर्षक, क्या है, हेडलाइंस। यदि कोई चीज़ हेडलाइंस में होगा, मतलब ऊपर आप जब न्यूज़ देखते हैं तो ऊपर हेडलाइंस में तरह तरह के न्यूज़ ही बताता रहता है, उसे हम हेडलाइंस कहते हैं। तो ये क्या दिया है कि यह एक वाक्य का कुछ शब्दों से निर्मित समाचार का सार निचोड़ प्रस्तुत करने का माध्यम है। यह आकर्षक और रहस्यमय होना चाहिए। दिया है, क्या दिया है, बाई लाइन्स, मुख्य शीर्षक के अलावा समाचार के मुख्य भाग के मुख्य शीर्षक के ऊपर या नीचे होने की प्रक्रिया बाई लाइन्स कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लीड दिया है, इसे एंट्री, क्या दिया है, इसे एंट्री या आमुख भी कहा जाता है। इसमें 2 या 5 व्यक्तियों के में समाचार 6 आंकड़ों की जानकारी दी जाती है। ठीक है, 6 मतलब आंकड़ों की जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेकेंड लीड, इसे नट ग्राफ, क्या इसे नट ग्राफ भी कहते हैं। किसी मशीन के नट कोट या कल पुर्जे जैसा होता है और समाचार आपस में जोड़कर विस्तृत रूप में समाचार को समझने में सहायता देता है। नेक्स्ट क्या है हमारा,
तो गाइस नेक्स्ट में देखिए हमारा दिया है, क्या दिया है पत्रिका के लिए जर्नलिज्म शब्द का उपयोग किया जाता है। तो पत्रिका के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जर्नलिज्म का शब्द का प्रयोग किया जाता है। जर्नलिज्म शब्द के फ्रेंच के जर्नी उत्पन्न माना जाता है। क्या है? जर्नलिज्म शब्द फ्रेंच के जर्नी से उत्पन्न माना जाता है, जिसका अर्थ प्रतिदिन के कार्य का विवरण होता है। जर्नलिज्म से रिलेटेड है, तो जर्नलिज्म शब्द अंग्रेजी के जर्नल से भी उत्पन्न माना जाता है, जिसका अर्थ है दैनिक विवरण। समाचार लेखन के चरण लेखन के आधार पर, ठीक है, समाचार लेखन के जो चरण होते हैं लेखन के आधार पर होते हैं। उसमें क्या है, संवाददाता भी मतलब समाचार पत्र में होते हैं, संपादक भी होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट नीचे में क्या दिया है हमारा, समाचार के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? तो समाचार संग्रह करना, समाचार का लेखन करना, और क्या दिया, त्रुटि सुधार, कॉपी एडिटिंग, ठीक है, त्रुटि सुधार मतलब कॉपी एडिटिंग, ठीक है, किसी का कॉपी करके उसे एडिटिंग करना क्या कहलाता है? त्रुटि सुधार कहलाता है। तो समाचार का लेखन और समाचार संपादन और प्रकाशन, ये क्या है, 5 कौन कौन से हैं? चरण हैं, मतलब प्रोसेस हैं। समाचार पत्र के प्रोसेस मतलब चरण हैं, ये 5 चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही मतलब हेल्पफुल और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट एक बार कर दीजिएगा। वीडियो पर आए हैं तो कमेंट जरूर करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। दिया है फीचर लेखन, क्या दिया है, प्रशंसनीय घटना। जो हमारा फीचर लेखन होता है वो प्रशंसनीय घटना, व्यापारता, विविध दोनों, ठीक है, विभिन्न दोनों की विविध जानकारी, सचित्र तथा निहित विवरण को फीचर या रूपक कहते हैं। जो हमारा फीचर लेखन होता है वो किसी प्रशंसनीय घटना पर आधारित होता है, इतना समझ लीजिए। जो हमारा फीचर लेखन होता है वो किसी प्रशंसनीय घटना पर आधारित होता है। फीचर लेखन की क्या विशेषताएं हैं? तो उसमें क्या होती है, सामाजिकता होती है, चित्र लेखन और अद्भुत सामंजस्य, ठीक है। जो हमारा चित्र लेखन होता है मतलब चित्र लेखन एक तरह से मान लीजिए आर्ट, ठीक है, चित्र लेखन का अद्भुत सामंजस्य होता है और सरल जनभाषा का उसमें प्रयोग, मतलब सरल से शब्दों, मतलब ईजी से ईजी लैंग्वेज का उसमें प्रयोग किया जाता है। उसमें रोचक कथा होती है, मतलब रचनात्मक, उसमें कुछ मतलब रोचक जानकारियाँ भी होती हैं, रचनात्मक और चित्रात्मक शैली भी होती है। एक तरह से जो फैक्ट होते हैं उसी तरह से ये क्या होते हैं, फीचर लेखन होते हैं, फैक्ट, ठीक है। जो फैक्ट हमारे चित्र के माध्यम से फैक्ट बताए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फीचर लेखन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, फीचर के प्रकार, फीचर लेखन के प्रकार। जो फीचर के प्रकार कौन कौन से हैं, समाचार फीचर, घटना नेत्र फीचर और व्यक्तिपरक फीचर, लोकाभिति परक फीचर, सांस्कृतिक फीचर, फोटो फीचर, विशेषणात्मक फीचर और क्या दिया है, स्थानिक फीचर। तो ये क्या हैं, 8 फीचर हैं, किसके हैं, फीचर्स के। फीचर लेखन के ये 8 फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्या है, फीचर लेखन के मुख्य उल्टा पिरामिड शैली और क्या दिया है, कथात्मक शैली का मिश्रण होता है। जो फीचर लेखन है उसमें क्या होता है, उल्टा पिरामिड शैली और कथात्मक शैली दोनों का मिश्रण होता है, तभी जाके फीचर लेखन मतलब तैयार होता है। नेक्स्ट क्या है, विशेष रिपोर्ट लेखन। तो किसी गंभीर विषय पर पर्याप्त शोध, ठीक है, किसी गंभीर विषय पर पर्याप्त शोध और तथ्यात्मक लेखन विशेष रिपोर्ट लेखन कहलाता है। मतलब जो कोई भी गंभीर समस्या हो तो उस पर रिपोर्ट करना क्या कहलाता है, विशेष रिपोर्ट कहलाता है। इसमें फीचर लेखन शैली और समाचार लेखन शैली दोनों का मतलब स्वरूप मिश्रण होता है। फीचर लेखन शैली और क्या दिया, फीचर और समाचार दोनों का मिश्रण होता है, किसमें होता है, विशेष रिपोर्ट लेखन में। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो दिया है नेक्स्ट क्या है हमारा, तो गाइस यदि आप ये वीडियो इतना देख लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी एग्ज़ाम करने में। तो दिया है विशेष रिपोर्ट के कौन कौन से प्रकार हैं। तो विशेष रिपोर्ट में यदि भाई हमको विशेष मतलब उसके विस्तृत ज्ञान को जानना है, उसके बारे में जानना है, तो हमें क्या, सबसे पहले हमें खोज रिपोर्ट मतलब उसमें खोज करना होगा, सर्च करना होगा। फिर क्या दिया है, इन डेप्थ रिपोर्ट, उससे मतलब रिपोर्ट करना होगा। और क्या दिया है, विशेषणात्मक रिपोर्ट, उसमें कुछ विशेषताएँ भी होनी चाहिए। और विवरणात्मक मतलब उसके मतलब जो हमारा विशेष रिपोर्ट है उसके मतलब एक कड़ी से कड़ी मतलब विशेषात्मक मतलब उसकी एक कोई विशेषता भी होनी चाहिए बताने का।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है संपादकीय लेखन। तो संपादकीय लेखन क्या होता है हमारा कि किसी समाचार पत्र पत्रिका या संस्था के संपादक मंडल द्वारा विभिन्न समसामाजिक क्या दिया समसामयिक और गंभीरता मुद्दों पर अपनाए जाने वाली अपने संस्था की विचारधारा के संप्रेषण हेतु लिखे गए लेखन संपादकीय लेख कहलाता है। ठीक है, संपादकीय लेखन या एडिटोरियल कहलाता है। एडिटोरियल एक तरह से हम क्या कहते हैं संपादकीय लेखन, जो हमारे छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए ऑडिटोरियम हो गया, छोटे मोटे फंक्शन, या मान लीजिए कोई नेता उता आ रहे हैं तो उनके लिए जो व्यवस्था की जाती है मंच के, तो वहाँ पर क्या लागू होता है संपादकीय लेखन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दिया है संपादकीय लेखन से है। तो संपादकीय लेखन की क्या विशेषता है, मतलब हम किस लिए संपादकीय लेखन का प्रयोग करते हैं, तो उसमें कुछ विशेषता भी होनी चाहिए ना। किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें कुछ विशेषता जरूर होनी चाहिए। तो विशेषण क्या दिया, विश्लेषण परक, और क्या दिया है वैचारिक संप्रेषण, और नेक्स्ट क्या दिया है आलोचनात्मक। मतलब ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, मतलब किसी चीज़ की आलोचना भी करना चाहिए, उसमें विचार भी होनी चाहिए और विशेषता भी होनी चाहिए। तीनों चीज़ें होनी चाहिए संपादकीय लेखन में। नेक्स्ट क्या है हमारा स्तंभ लेखन। स्तंभ एक तरह से खंभा भी हो सकता है। तो समाचार पत्र में नियमित अवधियां समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए लेखन स्तंभ या कॉलम कहलाते हैं। यह संपादकीय पृष्ठ पर छपता है। तो स्तंभ लेखन के प्रकार कौन कौन से हैं, सामाजिक विश्लेषण, समीक्षा और व्यंग और सवाल जवाब। तो क्या है ये, क्या है हमारे स्तंभ लेखन के प्रकार हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो वीडियो भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका वीडियो ये पार्ट खत्म हो गया, तो यदि आप इतना कर लेते हैं तो आप 2-4 क्वेश्चन 10 में से कम 10 में क्वेश्चन में से आप करीब से करीब 2-4 क्वेश्चन आप तो कर ही कहीं आएंगे। तो 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो इसमें से यदि वीडियो सभी के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आपको किसी भी टॉपिक के साथ हम ज़रूर से ज़रूर मिलते हैं। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ज़रूर से।